आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो रहेगा ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, किस क्लास के विद्यार्थियों के लिए है ये? तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ए लेटर टू गॉड, इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ए लेटर टू गॉड, चैप्टर का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं जीएल कौन है? फ्यूंट्स। ए लेटर टू गॉड, जीएल फ्यूंट्स इसके राइटर हैं। इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th की क्लास है, ये कक्षा 10वीं की क्लास है, और ये मुख्य तौर पर सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए उपयोग रहेगी। ठीक है, सभी बोर्ड के, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और अन्य अलग अलग बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वह इसको पढ़ेंगे। तो आइए बगैर टाइम लॉस किए हम चलते हैं बेसिक परिचय पर। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक थोड़ी सी जानकारी दी गई है, हम उसे एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी, इसको हम क्लियर करते और फिर आगे बढ़ते। थोड़ी सी जानकारी हम पढ़ते हैं और फिर आगे चलते इसको। से वे कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन, कि जो विश्वास है वो पर्वतों को हिला सकता है। व्हाट शुड बी पुट अप फेथ इन, तो फिर हम किस चीज़ पर विश्वास रखें वो हमें बताते हैं कि हम विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास किस चीज़ पर करें। दिस इज़ द क्वेश्चन, यह एक क्वेश्चन है। दिस स्टोरी डेलिकेट प्रोसेस, यह कहानी उसी के बारे में बताई गई है। लेंचो इज अ फार्मर, इस कहानी में बताएगा कि लेंचो जो है भाई एक किसान है। ठीक है, लेंचो कौन है? एक किसान है, फार्मर है। ठीक है, लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो जो है किसान है। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो किसान है। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो जो है किसान है। ठीक है, लेंचो जो फार्मर, लेंचो किसान है। लेंचो जो फार्मर हु राइट्स अ लेटर, लेंचो एक किसान है जो एक लेटर लिखता है टू गॉड, गॉड के लिए। व्हेन, जब हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। आस्किंग, और वो मांग करता है 100 प्रोसेस, 100 पैसों उसकी मांग करता है। प्रोसेस जो हैं, जैसे भारत में पैसे चलते हैं, इसी प्रकार अमेरिका के कुछ राज्यों में पैसोस चलते हैं। पैसोस एक प्रकार की मुद्रा है, करेंसी है। तो वह एक लेटर लिखते हैं और उसमें 100 पैसोस की क्या करते हैं? मांग करते हैं। डज, क्या लेंचो लेटर, क्या लेंचो का पत्र रीच गॉड, गॉड के पास पहुंच जाएगा। डज, क्या गॉड सेंड हिम मनी, क्या ईश्वर उसको पत्र भेजेंगे। थिंक व्हाट योर आंसर, सोचिए और बताइए क्या आंसर होगा टू दीज क्वेश्चन, सोचिए कि क्या आंसर होगा इन क्वेश्चन का। वुड बी, हो सकता है, एंड गैस, और यह अनुमान लगाइए। गैस का मतलब अनुमान लगाना, और साथ में ये अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड, बताइए कि हम इस कहानी को पढ़ने से पहले ये स्पष्ट कर सकें कि आगे इसमें क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ये थोड़ा सा माइंड मैप बताया गया है। ठीक है, ये मनी ऑर्डर का चित्र बनाया गया कि कैसे हम मनी ऑर्डर करते हैं और कैसे जो है हम किसी चीज़ों को खरीदते हैं। मनी ऑर्डर मतलब पैसे भेजने के लिए हम किस प्रकार ड्राफ्ट से, आजकल वर्तमान में चूँकि इंटरनेट बैंकिंग है तब मनी ऑर्डर का यूज़ थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये मनी ऑर्डर का चित्र यहाँ पर बताया गया है, एक्टिविटी के लिए है नॉर्मली, और कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं कि लेटर में जो जगह होती पैसे भेजने वाली उसे हम क्या बोलते हैं। यहाँ से जो है स्टार्ट हमारा लेटर। ठीक है, चलिए तो हम बगैर टाइम लॉस किए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। चलो चलिए। द हाउस, एक घर था। द ओनली वन, एक घर था। द ओनली वन, एकमात्र ही घर था। इन द इंटायर वैली, इंटायर माने संपूर्ण, इंटायर का मतलब क्या है? संपूर्ण, और वैली का मतलब है घाटी। पूरी घाटी में एक घर था। सेट ऑन, जो स्थित था। सेट ऑन माने स्थित होना, सेट ऑन का मतलब क्या है? स्थित होना। एकमात्र घर था जो स्थित था। ऑन द क्रेस्ट, ठीक है, क्रेस्ट माने ऊपरी भाग, क्रेस्ट का मतलब क्या है? ऊपरी भाग, ऊपरी भाग पर एक घर स्थित था। ऑफ अ लो हिल, लो का मतलब छोटी, हिल का मतलब पहाड़ी या पर्वत, छोटे पहाड़ी या पर्वत के ऊपर, ठीक है, ऊपरी भाग पर एकमात्र घर था। फ्रॉम दिस हाइट, इतनी ऊंचाई से, वन
कोई भी कुड सी, कोई भी देख सकता था, उस ऊपरी वाले घर के मैदान से कोई भी देख सकता था, रिवर, नदियों को देख सकता था, रिवर, नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, और साथ में मक्के की जो फसल है, ठीक है, मक्के की जो फसल है, ठीक है, विथ फ्लावर, जो फूलों के साथ लगी हुई सी थी, दैट ऑलवेज प्रोमिस, जिससे देखकर ऐसा प्रोमिस होता था, ऐसा प्रतीत होता था, प्रोमिस माने प्रतीत होना, एक गुड हार्वेस्ट, कि एक अच्छी फसल होगी। हार्वेस्ट का मतलब क्या है? फसल। तो ये बताया गया कि ऊंचाई पर लेंचो जहाँ रहता था, वहाँ पूरी ऊंचाई पर एक घर था, वहीं पर लेंचो रहते थे। लेंचो क्या है? वहीं पर रहते थे, और वह वहाँ से मक्के की जो फसल है उसको देखते थे, और साथ में जो रिवर थी उसको देखते रहते थे। ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ, केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, नीडेड, आवश्यकता थी, नीड माने जरूरी, एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वाज अ डाउनपोर, ये क्या हो जाए? डाउनपोर हो जाए। डाउनपोर का मतलब है हल्की बारिश होना, ठीक है। डाउनपोर का मतलब क्या है? हल्की बारिश होना। एक चीज़ की आवश्यकता थी कि हल्की बारिश हो जाए, और या एटलीस्ट अ शॉवर, या बौछार हो जाए। क्या हो जाए? बौछार। तो हल्की बारिश हो जाए या बौछार हो जाए। थ्रू आउट, हालांकि द मॉर्निंग लेंचो, लेकिन सुबह से ही जो लेंचो था, हु न्यू, वह जानता था, सुबह से ही लेंचो जानता था, इस फील्ड, कि उसके खेतों को, फील्ड्स माने खेत, कि उसके खेतों को इंटीमेटली, अंत में, कि उसके खेतों को अंततः आवश्यकता है, ठीक है। हैड डन नथिंग, वह जानता था कि उसके खेतों में कुछ भी नहीं होगा। हैड डन नथिंग, नथिंग माने कुछ भी नहीं। वट इल्स सी द स्काई, इसलिए वह देख रहा था स्काई, आसमान की ओर, ठीक है, आसमान की ओर। टू बर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, आसमान की ओर देख रहा था, कौन सी दिशा में? नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में वह आसमान की ओर देख रहा था, बादलों की तरफ। एक कहीं ना कहीं से फसल के लिए आवश्यकता थी कि पानी गिर जाए, वर्षा हो जाए, तो उसको आवश्यकता क्या की थी? पानी की थी। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम। एक एक बाइट को आप लिखते चलिए, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। चलिए, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, वहाँ पर वो कहती हैं कि नाउ, अब, रियली, वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर, हमको कुछ पानी की आवश्यकता है, ठीक है, हमको कुछ पानी चाहिए। वुमेन, एक वुमेन जो है वो कहती है कि हाँ, हमको कुछ पानी की आवश्यकता है। द वुमेन, वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो पका रही है। प्रिपेयर मीन्स क्या होता है? पकाना। जो पका रही है, ठीक है, सोपर, भोजन पका रही है। सोपर एक प्रकार के भोजन का टाइप है, ठीक है, वन टाइप फूड को हम क्या बोलते हैं? सोपर। जो भोजन पका रही है। रिप्लाई, वह जवाब देती है कि यस, हाँ, ठीक है। क्या जवाब देती है? भोजन पका रही है और कहती है कि यस, हाँ। गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा हुई तो फिर हमें पानी प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर की क्या है? इच्छा है, तो पानी मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज़, तभी वहाँ पर जो लेंचो है उसके लड़के रहते, तो जो बड़े जो लड़के रहते हैं, वर वर्किंग, वो कार्य कर रहे हैं। वर्किंग मीन्स कार्य करना। इन द फील्ड, जो बड़े लड़के हैं वो कार्य करते हैं खेतों में। वाइल, जबकि द स्मॉलर वन, जो छोटा लड़का है, जो बड़ा लड़के हैं वे काम करते हैं, जो छोटा लड़का है वर प्लेइंग, वो खेल रहे होते हैं। नियर द हाउस, घर के पास खेलते रहते। अनटिल, तब द वुमेन कॉल्ड, वह महिला आवाज़ देती है। कॉल्ड माने आवाज़ देना। तभी वह महिला आवाज़ देती है टू देम ऑल, उन सभी को आवाज़ देती है और कहती है कम, आइए। वह महिला आवाज़ देती है और कहती है आइए। फॉर डिनर, आइए क्या कर लें? डिनर कर लें। भोजन के लिए बुलाती है, ठीक है, भोजन के लिए बुलाती है। इट वाज द ड्यूरिंग द मील टाइम, क्योंकि वो कहती है ये काय का टाइम हो गया? भोजन का टाइम हो गया। एंड जस्ट एज, और तब, ठीक है, भोजन का टाइम हो गया। मतलब अभी तक हम इतना कहानी में पढ़ चुके हैं कि अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं कि लेंचो जो है अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाई फसल होगी नहीं, पानी नहीं गिरेगा। तभी उनकी जो पत्नी है, वाइफ है, वो भोजन पका रही होती हैं। तो वह जो दो बड़े लड़के रहते, वो खेतों में काम करते थे, छोटा बच्चा खेलता रहता। तो उनकी पत्नी आवाज़ देती है कि हाँ, ठीक है, आइए भोजन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया।
लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था। प्रेडिक्टेड मीन्स क्या है, अनुमान लगाना। जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था, प्रेडिक्टेड माने अनुमान लगाना। जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था, जैसा अनुमान लगाया था। द बिग ड्रॉप्स बिगिन, बड़ी जो बूंद थी वो गिरने लगी। बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बूंदें, ठीक है, जो बड़ी बूंदें थी वो गिरने लगी। बिगिन शुरू हो गई, बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। टू फॉल, फॉल मीन्स क्या है, गिरना। बड़ी बूंदें गिरना क्या हो गई, शुरू हो गई। बड़ी सी बूंदें जो हैं वो गिरने लगी, ठीक है, बड़ी सी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, कौन सी दिशा से, उत्तर पूर्व दिशा से। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, उत्तर पूर्व दिशा से। ह्यूज माउंटेन, बड़े आकार में, पर्वत जैसे। माउंटेन का मतलब क्या है, पर्वत। बड़े आकार के पर्वत जैसे ऑफ क्लाउड्स, जो बादल थे वह दिखाई देने लगे। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े आकार के पर्वत जैसे बादल कुड बी सीन, दिखाई देने लगे। अप्रोचिंग, आते हुए। अप्रोचिंग माने क्या है, आना, आते हुए दिखाई देने लगे। द एयर वाज फ्रेश, हवा चल रही थी बिल्कुल नई हवा से, ताज़ा हवा थी, ताज़ा हवा चल रही थी। एंड, और स्वीट, और बहुत ही मधुर हवा थी, ठीक है। स्वीट का मतलब क्या है, मधुर। जैसे कई बार बरसात के समय पर पानी गिरने से पहले हवा चलने लगती, दूसरी जगह पानी गिरता है, तो उसीलिए कहा है कि बहुत अच्छी हवा थी, मधुर हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट, वह व्यक्ति बाहर निकला। फ्रॉम नो अदर रीजन, वह व्यक्ति बाहर निकला, किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं निकला है। वह बाहर तो निकलता है लेकिन दूसरे कारण से बाहर नहीं निकलता। देन, तब, टू हैव, वह देखता है। द प्लेजर, ठीक है, प्लेजर माने प्रसन्न होना, वह प्रसन्न हो जाता है। ऑफ फीलिंग, महसूस करके। फीलिंग मीन्स महसूस करके, वह महसूस करके प्रसन्न हो जाता है। द रेन, वर्षा को देखकर प्रसन्न हो जाता है। ऑन हिज बॉडी, जैसे ही वह वर्षा की बूंदें उसके बॉडी पर गिरती हैं तो वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न, फिर वह लौट के आता है। ही एक्सप्लेन, और समझाता है, ठीक है। एक्सक्लेम माने समझाना, वह लौट कर आता है और समझाता है, ठीक है। अपनी जो वाइफ है या बच्चे उन्हें समझाता है। क्या कहता है, दीज आरंट, कि ये नहीं है। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ठीक है, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ठीक है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह आसमान से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि क्या है, दे आर न्यू कॉइन, एक नए सिक्के हैं। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है, तो उन्होंने कहा कि जो वर्षा की बूंदें हैं वो वास्तव में बूंदें नहीं है, वे नए सिक्के हैं। यहाँ पर द बिग ड्रॉप्स आर, जो बड़ी बूंद थी उसकी कीमत कितनी थी, 10 सेंट। ध्यान रखना, बड़ी बूंद की कीमत कितनी थी, बड़ी बूंद की कीमत कितनी थी, 10 सेंट। पीसेस 10 सेंट के बराबर। एंड द लिटिल बंस, लिटिल माने जो छोटी बूंद थी, ठीक है, छोटी बूंद थी, उसकी कीमत कितनी थी, आर 5 सेंट पीसेस। छोटी बूंद की कीमत कितनी थी, 5 सेंट के बराबर, और जो बड़ी बूंद थी उसकी कीमत कितनी थी, 10 सेंट के बराबर, ठीक है। चलो आगे चलते हम। आपको अपनी बुक में नोट करते चलना है, जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत रहे तो बिल्कुल पूछते चलना है आपको। बहुत अच्छी तरीके से हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या कहा, विथ इज सेटिस्फाइड, तब संतुष्ट होकर, सेटिस्फाई माने संतुष्ट, तब संतुष्ट होकर, विथ सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, से एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, व्यक्त करना, तब संतुष्टि पूर्वक व्यक्त करके, ठीक है, व्यक्त करके। ही रिगार्डेड, उन्होंने सम्मान पूर्वक, रिगार्डेड माने सम्मान करना, द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, मक्के की फसल, जो मक्के की फसल थी उसको सम्मान से देखा, ठीक है। विथ फ्लावर, विथ इट्स फ्लावर, जिसमें क्या लगे थे, फ्लावर लगे थे, फूल लगे थे। ड्रैप्ड, वह मक्के की फसल में जो फ्लावर लगे थे वो ड्रैप इन एक कर्टेन ऑफ रेन, वह वर्षा की बूंदों की तरह धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। ड्रैप इन का मतलब उन पानी की बूंदें गिरना, ठीक है, पानी की बूंदें थी वो फूलों के ऊपर गिर रही थी। बट, लेकिन, सडनली, अचानक, सडनली का मतलब क्या है, तभी अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, तेज, और विंड का मतलब क्या है, हवा। तभी एक तेज हवा विगन शुरू हो गई टू ब्लो,
चलना शुरू होगी, तभी एक तेज हवा चलना या बहना क्या हो गई, शुरू हो गई। एंड एलोंग विथ, और के साथ, और उसके साथ ही द रेन, जो वर्षा थी, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बहुत बड़े हेलस्टोन मीन्स ओले, तभी उसके साथ पहले क्या, बारिश की बूंदें गिरी, जो बड़ी बूंद थी उसकी कीमत कितनी थी, 10 सेंट के बराबर, और जो छोटी बूंद थी उसकी कीमत कितनी थी, 5 सेंट के बराबर। तो उन्होंने कहा कि बड़ी बूंद जो 10 सेंट के बराबर, छोटी बूंद 5 सेंट के बराबर थी। फिर अचानक हवा बदली, मौसम बदला, और उसके साथ ओले गिरना शुरू हो गए। टू फॉल, फॉल मीन्स गिरना, ठीक है, फॉल मीन्स क्या है, गिरना। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, ये वास्तव में देखने में प्रतीत हो रहे थे, यानी जो ओले थे वो देखने में प्रतीत हो रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। सिल्वर कॉइन का मतलब क्या है, चांदी के सिक्के। यह जो ओले गिर रहे थे ये चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। द बॉयज, वह जो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, वह बाहर भागे, एक्सपोज माने बाहर जाना, वह लड़के जो थे वो बाहर गए, ठीक है। देमसेल्फ स्वयं, टू रेन, वह लड़के बाहर भागे, रेन आउट, बाहर भागना, ठीक है, रेन आउट माने बाहर जाना, वह लड़के दौड़ कर बाहर गए, ठीक है, दौड़ कर कहाँ गए, बाहर गए, काय के लिए, ठीक है। टू कलेक्ट, एकत्रित करने के लिए, कलेक्ट का मतलब क्या है, एकत्रित करना। फ्रोजन पियल्स, फ्रोजन माने जमे हुए, जमे हुए, और पियल्स का मतलब बर्फ, पियल्स का मतलब वैसे मोती होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो जमे हुए बर्फ थी उसको एकत्रित करने के लिए वो लड़के कहाँ भागे, घर से बाहर भागे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना आप। चलिए आगे चलते हम। जो लड़के थे वो बाहर भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड, यह वास्तव में, ठीक है, रियली माने वास्तव में, यह वास्तव में गेटिंग शुरू हो गया, यह वास्तव में शुरू हो गया, बैड नाउ, अब बुरा हो रहा था, ठीक है, कैसा हो रहा था, बुरा हो रहा था, ठीक है, बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम, समझाया, यह समझाया, एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने समझाया कि अब बुरा हो रहा था, ठीक है, क्योंकि जो फसल है लगातार बर्बाद हो रही थी। आई होप, वह कहता है, आई होप मुझे आशा है, ठीक है। इट पासेस, पासेस माने गुजरना, ठीक है, पासेस मीन्स गुजरना, कि है गुजरना, यह गुजर जाएगी, क्विकली, जल्दी से गुजर जाएगी, तेज़ी से क्या है, गुजर जाएगी। उसने सोचा कि यह जल्दी से गुजर जाएगी। आई डिड नॉट पास क्विकली, ठीक है, आई डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट क्विक पासली, लेकिन यह जल्दी से नहीं गुजरी। नॉट लिखा है, उसने अनुमान तो लगाया था कि जल्दी से गुजर जाएगी, यानी ओले जो थे वो गिरना बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, एन आवर मीन्स 1 घंटे तक, द हेल रेंड, जो ओले थे वो गिरे, ठीक है, ऑन द हाउस, कहाँ कहाँ गिरे, यहाँ आंसर में लिखना पड़ेगा, घर के ऊपर गिरे, कॉमा, द गार्डन, बगीचे में गिरे, ठीक है, बगीचा में गिरे, एंड द हिल साइड, ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र थे, पर्वत का जो क्षेत्र था वहाँ गिरे। कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत में गिरे, ठीक है, मक्के का खेत, मक्के के खेत में गिरे। ऑन द होल, और पूरे, ठीक है, ऑन द होल, और पूरी वैली, पूरी घाटी में, ठीक है, वैली का मतलब क्या है, घाटी, और पूरी घाटी में ये मक्के की फसल गिरी। द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत कैसा हो गया, वाइट हो गया, पूरा खेत सफ़ेद हो गया। एज, ऐसा लग रहा था, इट कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे ढक गया हो, ऐसा लग रहा था जैसे ढक गया, विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे खेत को नमक के ऊपर ढक दिया हो। तो ध्यान रखिए, पहले बारिश की बूंदें उत्तर ईस्ट से गिरना शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे तेज़ हवा चली, अचानक मौसम चेंज हुआ, और अब मौसम चेंज होने के कारण ये हुआ था कि ओले गिरना शुरू हो गए थे, और ओले ने पूरा जो खेत था इसको ढक लिया था, और इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे जो उसकी फसल है वो क्या हो रही थी, ख़राब हो रही थी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चलें। एनी डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्या किसी प्रकार का कोई डाउट है आपका? नहीं है तो फिर हम आगे चलें। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं इससे। यू हैव एनी डाउट? क्या किसी प्रकार का किसी का कोई डाउट है?
एनी डाउट किसी स्टूडेंट का? चलिए, कोई डाउट नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं अपन। किसी ने सर कोई डाउट नहीं, ठीक है, बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचें कि जो बुक है, यदि हम इसको ठीक से पढ़ेंगे नहीं, फिर क्वेश्चन हम पे बन जाएंगे, तो फिर ये बनेगा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कोशिश करें कि एक एक चीज़ों को समझें, वो अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़िए इसको, और बड़ा मन लगाकर इसको पढ़िए। कहीं पर कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल पूछिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए आगे चलते इससे। इसके आगे चलते अपन। आगे पूछा गया है, तो लगातार ओले गिरे, इससे पूरा खेत नमक से ढक गया था। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती, रिमेंड, शेष रहना, कोई भी पत्ती शेष नहीं रही ऑन द ट्रीज। जितने भी पेड़ थे उस पूरी घाटी में, पूरे क्षेत्र में, उनमें एक भी पत्ती शेष नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, इससे जो फसल थी, कॉर्न माने मक्का, इसका जो मक्का था, मक्के की जो फसल थी, वह पूर्ण रूप से, टोटली माने पूरी, कंप्लीट, पूर्ण रूप से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। इससे पूरी फसल मक्के की क्या हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, ठीक है, जो उसमें फूल लगे थे वह गिर गए, ठीक है, गिर जाना। फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, पौधों से, ठीक है, पौधों से जो फूल लगे थे वो गिर गए। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, ठीक है, लेंचो सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, बस फिल्ड, वह भर गई। फिल्ड मीन्स भर जाना। लेंचो की आत्मा भर गई विथ सैडनेस, यानी वह बहुत ज़्यादा क्या हो गया, दुखी हो गया, ठीक है। व्हेन, जब, द स्ट्रॉम, स्ट्रॉम का मतलब तूफान, जब जो तूफान था, हेड पास्ट, वह निकल गया, जब तूफान जो था वह निकल गया। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया। इन द मिडिल, बीच में, वह खड़ा हो गया बीच में। ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड, और उसने कहा, हिज सन, और उसने अपने लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लॉक्टस, ठीक है, प्लेग एक बीमारी है, ठीक है, प्लेग एक प्रकार की बीमारी है। जहाँ कहीं भी प्लेग फैल जाता है वहाँ की हर चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। ए प्लेग ऑफ लॉक्टस, लॉक्टस मीन्स दीमक, ठीक है, दीमक एक कीड़ा होता है। ये क्या करता कि जिस भी क्षेत्र में फैल जाता है वहाँ की हर चीज़ को खाकर उसको मिट्टी बना देता है, ध्यान रखना है। लॉक्टस, तो उसने कहा एक प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड, ठीक है, जो लॉक्टस बीमारी है उसने, ठीक है, जो प्लेग की बीमारी है उसने, लॉक्टस ने, ये देखिए लेंचो है बीच खेत में खड़ा हुआ है, ठीक है, और रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुछ ना कुछ रहे। लेकिन क्या कहा उन्होंने, ये कहा कि लॉक्टस ने, ए प्लेग ऑफ लॉक्टस हैव लेफ्ट मोर, कि कुछ भी नहीं छोड़ा, देन दिस, कि प्लेग की बीमारी ने दीमक के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल, ओलों ने, हेल का मतलब ओले, ठीक है, ओलों ने, हैड लेफ्ट नथिंग, कुछ भी शेष नहीं रहा, ठीक है, नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, कि लॉक्टस ने कुछ भी शेष नहीं रहा। और क्या कहा उसने, दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास फसल ही नहीं है। कॉर्न का मतलब फसल होना या मक्का होना। इस साल तो हमारे पास क्या नहीं है, फसल ही नहीं है। दैट नाइट, उस रात को, वाज अ सॉरोफुल वन, बहुत दुखपूर्ण रात थी। उस रात, वह जो रात थी वह बहुत दुखपूर्ण रात थी। वन, ठीक है, उसके लिए। ऑल आवर वर्क, हमारी पूरी मेहनत, ठीक है, पूरी मेहनत, उनकी जो पूरी मेहनत थी, ठीक है, इनकी पूरी मेहनत, फॉर नथिंग, अब उसका कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहा, नथिंग। देयर्स नो वन कुड हेल्प अस, यहाँ कोई भी नहीं है, देयर्स नो वन, कोई भी नहीं है, कैन हेल्प अस, जो मेरी क्या कर सके, मदद कर सके। लेंचो अपने बच्चों से कह रहा है यहाँ कोई भी नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री, हम सभी को तो भूखा मरना पड़ेगा। हंग्री माने भूखा मरना, दिस ईयर, इस साल तो हम लोगों को क्या है, भूखा मरना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए।
इनके क्वेश्चन पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। बाकी इसके जो क्वेश्चन है मैं अलग से अगली क्लास में इसको समझा दूंगा। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लो और फिर देखो। पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या आशा थी? तो लेंचो को आशा थी कि वर्षा होगी। लेंचो होप फॉर गुड हार्वेस्ट, ठीक है, फॉर ये डाउनपोर और अ शावर, कि कम से कम बौछार हो या पानी की बूंदें गिरे, ये आशा थी। व्हाट डिड लेंचो से, लेंचो ने क्या कहा? रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, कि जो वर्षा की बूंदें हैं वो न्यू कॉइन की तरह हैं। तो देखिए क्या क्यों कहा ऐसा? बिकॉज, क्योंकि द रेन मीन्स, क्योंकि वर्षा का मतलब है रेन एंड मनी। उसके लिए उसने वर्षा की बूंदों को क्या कहा कि वर्षा का जो वर्षा की बूंदें हैं भाई उसके लिए क्या थी? रेन की तरह थी और क्या की तरह थी? मनी की तरह थी, पैसे की तरह थी, ठीक है। और साथ में ये भी लिखना है कि जो बड़ी बूंद थी, बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट पीसेज, और जो स्मॉल ड्रॉप थी यानी लिटिल ड्रॉप्स थी वह 5 सेंट के बराबर थी। व्हाट डिड रेन चेंज, रेंज कैसे बदल गई? तो द रेन वाज सडनली चेंज, अचानक बदल गई। व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड, लेंचो के खेतों का क्या होगा? इसमें पूछ रहा है कि लेंचो के फील्ड का, खेतों का क्या होगा। तो ध्यान रखिए लेंचो के जो खेत थे, ठीक है, उनकी जो फसल थी वह पूर्ण रूप से क्या हो गई? लेंचो फील्ड या लेंचो क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉय, पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। क्या के कारण? बाय द हेलस्टोन, ओलों के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है, वाट वर लेंचो फीलिंग, लेंचो की क्या भावनाएं थी? व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओले गए ना, बंद हो गए। लेंचो क्या भावनाएं थी? लेंचो फील्ड विद सैडनेस, लेंचो बहुत ज़्यादा क्या हो गया? दुखी हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? दुखी हो गया था, और कह रहा था कि इस साल तो हम लोग क्या है, भूख से मर जाएंगे, ठीक है, गो हंग्री, ठीक है, भूख से मर जाएंगे। और यहाँ कोई नहीं है, ठीक है, नो वन, कोई भी नहीं है जो उसकी क्या कर सके? हेल्प कर सके। ये ऐसे विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। हम इसके जो क्वेश्चन है अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगा। आप इस फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में, ठीक है। अगले पार्ट को हम कल करते हैं, तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। पढ़ लीजिए, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लेना। कल हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।